बेगूसराय चले हम। निश्चित रूप से बेगूसराय जो एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस का एक ज़माने में संघर्षों का गढ़ रहा था, और बेगूसराय जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कम्युनिस्टों का अच्छा प्रभाव आज भी है, उसको बहुत सारे कॉमरेड लोग जो हैं वो बिहार का लेनिनग्राद कहते हैं। बेगूसराय ज़िले की स्थिति पे मैं आऊँ, स्क्रीन पे उसका डाटा आए उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। बेगूसराय ज़िले में कुल कितनी सीटें हैं? बेगूसराय ज़िले में कुल 7 सीटें हैं। 7 में से पिछली बार जो स्थिति थी वो ये थी कि सीपीआई ने 2 सीटें जीती थी, 1 सीट जो है एलजेपी के खाते में, जो इकलौती सीट आई थी वो इसी ज़िले से आई थी। उसके अलावा गठबंधन ने 2 सीटें और जीती थी, आरजेडी ने 2 सीटें यहाँ पे जीती थी। तो कुल मिला के अगर इसमें देखा जाए तो 2 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में गई थी, और 1 सीट तो बहुत ही करीबी अंतर से जीते थे। बछवारा जो है वो 484 वोट से जीते थे, और जो एलजेपी ने जो सीट जीती थी वो 333 वोट से जीती थी, वो थी मैथानी। अब इन सीटों को हम बारी बारी से स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं। इन सीटों का जो अंतर है वो दिख रहा है पिछली बार से। जैसे पिछली बार चिरिया बरियारपुर बहुत बड़े अंतर से आरजेडी ने जीती थी, इस बार भी आरजेडी जीतती नज़र आ रही है। बछवारा में जो है कांग्रेस और सीपीआई दोनों के कैंडिडेट हैं, इस वजह से बीजेपी यहाँ से जीतती नज़र आ रही है। मैं इस सीट पे डिटेलिंग में आऊँगा क्योंकि 2 कैंडिडेट लड़ने का नुकसान है या क्या है। टेगरा जो सीट है यहाँ से एनडीए के कैंडिडेट जो हैं वो जीत सकते हैं। मैथानी में महागठबंधन, साहेबपुर कमाल में महागठबंधन, बेगूसराय जहाँ पर कन्हैया कुमार का घर है उस घर में वो सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, और बखेरी की जो सीट है वो सीपीआई और एलजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन एलजेपी ये सीट जीत सकती है। मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग में आ जाता हूँ इन सीटों पे। जैसे चिरिया बरियारपुर की सीट है, चिरिया बरियारपुर से जो लड़ रहे हैं आरजेडी के सुशील कुमार, जेडीयू के अभिषेक कुमार से चुनाव वो जीत रहे हैं, वो जीत सकते हैं, बहुत मजबूती से जीत आगे चल रहे हैं। पिछली बार भी जो है ये सीट आरजेडी ने ही जीती थी। बछवाड़ा की जो सीट है जहां आईएनसी, जहां कांग्रेस के शिव प्रसाद गरीबदास और अवधेश कुमार राय दोनों चुनाव लड़े थे। अवधेश कुमार राय जो है सीपीआई से लड़े, पिछला चुनाव बहुत करीबी अंतर से ये हारे थे 484 वोटों से। इस बार क्या वो सीट निकाल पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के सामने सुरेंद्र मेहता है। सुरेंद्र मेहता इस सीट पे लीड कर रहे हैं। थोड़ा इस सीट का बता देंगे मुझे, बछवाड़ा सीट पे, कि ये 2 कैंडिडेट लड़े हैं, उसका बीजेपी को फायदा हुआ है या फिर कोई? बीजेपी को उसका फायदा मिला जी, और आपको मैं ये बता सकता हूँ कितना फायदा मिला होगा जी प्लीज बताइए। ये कई ऐसी सीटें थी जहाँ पर अलग अलग 2 कैंडिडेट महागठबंधन के लड़ रहे थे, और उसी में भी एक ये सीट थी जी। आप देखिए कांग्रेस के करीब करीब अगर हम इसकी बात करें, कांग्रेस और दोनों को मिलाकर इस सीट पर बीजेपी से अधिक परसेंटेज, कितना? करीब करीब 20% के आसपास, और उनको 25% के आसपास सीपीआई को। आप समझिए कि कांग्रेस और सीपीआई दोनों एक सीट पे चुनाव लड़ गई, जिसपे एग्जिट पोल में ये पता चल रहा है कि अगर ये एक सीट कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ता तो ये सीट महागठबंधन के खाते में आ सकती थी, लेकिन अभी ये सीट बीजेपी के खाते में वापस से जाती नज़र आ रही है। टेगरा सीट की बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी सीपीआई को हरा सकती है, सीपीआई से आगे है, लेकिन मैथिनी और टेगरा सीट पे हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है राम रतन सिंह सीपीआई के पीछे हैं, राजेश कुमार सिंह बीजेपी के आगे हैं। मैथिनी में नरेंद्र कुमार सिंह अपना चुनाव जीत सकते हैं राजकुमार सिंह जेडीयू के मुकाबले। साहेबपुर कमाल में सत्तानंद चुनाव जीत सकते हैं एलजेपी के सुरेंद्र कुमार के मुकाबले। बेगूसराय में अमिता भूषण पीछे चल रही हैं बीजेपी के कुमार से, ऐसा एग्जिट पोल इंगित करता है। वो चुनाव हार सकती हैं, कांग्रेस ये सीट हार सकती है। पिछली बार बीजेपी ये सीट 4000 के अंतर से जीती थी, इस बार भी कमोबेश वही स्थिति रहने वाली है। बखरी की जो सीट है वो पिछली बार जो थी वो सीपीआई ने जीती थी, सीपीआई ने 777 वोटों से जीती थी। इस बार एलजेपी के संजय पासवान ये सीट जीत सकते हैं, तो एलजेपी की सीटों में इजाफा हो सकता है यहाँ से, और बीजेपी की सीटों में भी इजाफा हो सकता है। अब जो टैली है वो 247 सीटों पर है, और 147 सीट में से 77 पे एनडीए और 67 पर महागठबंधन, 3 अन्य के खाते में जा रहा है। 62 सीटें बीजेपी
बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। अब तक के रुझानों, अब तक का जो एग्जिट पोल का रुझान है उसमें हमारे जो एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन जेडीयू का डब्बा गोल है। जेडीयू 13 सीट पर है और वहीं आरजेडी ने भी 50 के आंकड़े को पार कर लिया है। आरजेडी 50 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 12 पर, एलजेपी 1, अभी 1 सीट बढ़ जाएगी, सीपीएम 3 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। बहुत रोचक हो गया है चुनाव सौरभ ये। बिल्कुल काफी रोचक हो गया और खासतौर पर जो लगातार हम लोग को फील्ड पर दिख भी रहा था कि बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है, बेहतर कर सकती है और हमारे एग्जिट पोल में वो करती नजर आ भी रही है। और जेडीयू को लेकर जो हम लोग के मन में आशंका थी वो भी पूर्ण होती नजर आ रही है। जेडीयू जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए, जिस तरीके से उसको अपने सहयोगी बीजेपी का साथ देना चाहिए, तो वो फिलहाल देती नजर नहीं आ रही है। और बेगूसराय के थोड़ा मटिहानी के बारे में बता दीजिए। मटिहानी से बड़ी इंटरेस्टिंग सीट थी, यहाँ पर क्या रहा, थोड़ा अगर आपके पास डिटेल। बेगूसराय की मटिहानी सीट पर ही तो मैंने अभी बताया आपको कि मटिहानी सीट जो आरजेडी की और जेडीयू की लड़ाई है, यहाँ आरजेडी आगे है। बल्कि एक सीट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी वो बछवाड़ा है, जहाँ पे आईएनसी और सीपीआई के कैंडिडेट अलग अलग लड़े हैं और दोनों के अगर वोट मिल जाते तो वो बीजेपी से जीत सकते थे चुनाव, लेकिन वहाँ पे 40% के साथ जो है बीजेपी जीत सकती है और 20 + 25% वोट के साथ, क्योंकि दोनों कैंडिडेट दमदार हैं ये पता चल रहा है वोट के मिलने के हिसाब से, तो गठबंधन में समझौता नहीं हो पाया, तो ये सीट इस वजह से महागठबंधन हार सकता है। ठीक है राम जी, ये बात? हाँ, यही लग रहा है, ट्रेंड अभी यही बता रहे हैं।